को इस राख के गुबार से कब निजात मिलेगी और इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ने वाला है, रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली एनसीआर के आसमान में धुंधली परत देखी जा रही है, लेकिन ये हमेशा सर्दियों में होने वाला सिर्फ स्मॉग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ज्वालामुखी का धुआं भी है। अफ्रीकी देश इथियोपिया में अचानक से एक 12,000 साल पुराना ज्वालामुखी फट गया और उसकी राख में मौजूद कणों को 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ा दिया। तो वहीं उसकी राख कई देशों तक पहुंच चुकी है। अब ये राख दबे पांव हवा के साथ साथ भारत में दस्तक हो चुकी है, यानी इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की राख अरब सागर होते हुए अब दिल्ली पहुंच चुकी है। अब ऐसे में लोगों के मन में डर बैठ गया है कि पहले ही प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली को इस राख से क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज्वालामुखी की राख में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और बेहद सूक्ष्म खनिज कण मिले होते हैं। ये राख चूल्हे, ये लकड़ी की मुलायम राख जैसी नहीं होती, बल्कि सख्त चट्टान, मिनरल्स और ज्वालामुखीय ग्लास के तेज धारदार कणों का मिश्रण होती है। इनके कणों का आकार इतना बारीक होता है कि वे हवा में तैरते रहते हैं। कई बार इन कणों में क्रिस्टलाइन सिलिका भी होती है, जो सेहत के लिए सही नहीं होती। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालामुखी की राख के संपर्क में आने से आंख, स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खांसी, गले में जलन, आंखों का लाल होना, सिर दर्द या थकान जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ज्वालामुखी की राख में सल्फर डाइऑक्साइड और चट्टान के कण होते हैं। इससे आसमान में अंधेरा दिखता है। इसका सीधा और सबसे बड़ा असर हवाई यात्रा पर दिखता है। दिल्ली और दूसरे शहरों जहां इसका असर है, वहां की उड़ानों में देरी हो सकती है, यात्रा लंबी हो सकती है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग लगातार एयरपोर्ट को अपडेट मुहैया करा रहा है। डीजीसीए ने इससे निपटने के लिए एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को निर्देश दिए हैं। वहीं खतरे को भांपते हुए कई इंडियन एयरलाइंस ने राख के बादलों के कारण कुछ उड़ानों को रद्द कर दिया है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि ज्वालामुखी की राख इथियोपिया से 4500 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली कैसे पहुंच गई। आसान भाषा में समझें तो पृथ्वी की गहराई में इतनी गर्मी होती है कि कुछ चट्टानें धीरे धीरे पिघलकर एक गाढ़ा बहता हुआ पदार्थ बन जाती हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। ये अपने आसपास की ठोस चट्टानों से हल्का होता है, इसलिए मैग्मा ऊपर उठता है और इकट्ठा होता है। आखिर में मैग्मा छिद्रों और दरारों से होकर पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, यह विस्फोट का रूप ले लेता है। इसी विस्फोटित मैग्मा को लावा कहते हैं। वहीं अगर मैग्मा हैवी चिपचिपा है तो गैसें बाहर नहीं निकल पाती। गैसों का दबाव बढ़ने पर वो विस्फोट का रूप ले लेती हैं। इस तरह ज्वालामुखी विस्फोट का असर दूर तक होता है और हवाएं इसकी राख को सैकड़ों किलोमीटर ले जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।